अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, देश के कैपिटल दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर हरियाणा में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां 2 मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जला दिया गया। इस हादसे को आज 5 दिन से ज़्यादा होने लगा है। खूब हल्ला हंगामा है, मगर इस मामले में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली डिस्कशन में और हमारी नज़रों में नहीं लाया गया है। आज हम लोग इस वीडियो में उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 15 फरवरी को भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के घाट मिका गांव से 32 साल के जुनैद और 25 साल के नासिर गायब हो जाते हैं, जहां अगले दिन यानी 16 फरवरी को गांव से कोई 180 किलोमीटर दूर दोनों की जली हुई लाशें जले हुए बोलेरो गाड़ी के साथ मिलती है। आईपीसी सेक्शन 143 अनलॉफुल असेंबली, 365 अबडक्शन, 367 किडनैपिंग अबडक्शन फॉर ग्रीवियस इंजरी और स्लेवरी और 368 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जैसे धाराओं में एफआईआर रजिस्टर होता है। खूब हल्ला हंगामा बरपा होता है। बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसीज, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, लॉयर और एक्टिविस्ट नासिर और जुनैद के घर जाते हैं, इंसाफ और मुआवजा का यकीन दिलाते हैं। इंसाफ होगा या नहीं, मुआवजा मिलेगा या नहीं, यह सब चर्चा का विषय है। मगर इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम घटनाक्रम में कुछ बहुत अहम पॉइंट्स हैं जिसे हमें गौर करना चाहिए। घर वाले जब नासिर और जुनैद को तलाश करते हैं तो उन्हें पड़ोसी गांव पिराकू से कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने देखा कि 2 लोगों को मार पिटाई करते हुए बजरंग दल के लोग बोलेरो गाड़ी से किडनैप करके ले जाते हैं। लोगों के पहचान कराए जाने पर जिन लोगों के ऊपर एफआईआर होता है, उनमें से एक एक्यूज रिंकू सैनी को पुलिस गिरफ्तार करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग वो अपना जुर्म कबूल करते हुए बताता है कि गौरक्षा दल नासिर और जुनैद को फिरोजपुर झिरकी पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, मगर चूंकि नासिर और जुनैद को ये लोग इतनी बुरी तरह से मारते पीटते हैं कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। इसी वजह से पुलिस उन्हें अपने कस्टडी में लेने से इनकार कर देती है। जहां ये बजरंग दल के लोग 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के भिवानी गांव में आकर के नासिर और जुनैद को बोलेरो गाड़ी समेत जिंदा जला देते हैं। गाँव दूसरी आज उसकी गाड़ी जा रही है, हरियाणा भी है, तो उन्होंने मजे जाकर ये हरियाणा भी राजस्थान का, इसको पकड़ो आप। तो उन्होंने कंडीशन देखी है, बड़े उनका हम इनको नहीं इसमें कारण हुआ है, एक तो इनका खत्म हुआ है मार, फिर इन्होंने एविडेंस बता के दूसरे को मारा है, मार करके फिर यहाँ आप गौर कीजिए कि भरतपुर घटमिका का ये इलाका मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, मगर फिर भी किसी को उनके अपने गांव से या गांव के आसपास से किडनैप कर लिया जाता है और बेइंतहा मारा पीटा जाता है। फिर वहां से उन्हें उन बेजान लाशों को, उन अधमरे नौजवानों को 180 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है। इस बीच में कितना पुलिस स्टेशन होगा, कितना चेक पॉइंट होगा, मगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उन्हें कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई खतरा नहीं होता है और 180 किलोमीटर दूर ले जाकर के उनको बोलेरो गाड़ी समेत जिंदा जला दिया जाता है। आज इस मामले को तकरीबन 6 दिन से ज्यादा होने लगा है। सिर्फ एक अक्यूज के अलावा अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि जिन लोगों को इस केस में अक्यूज बनाया गया है उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक वॉल और इंस्टाग्राम ऐसे ढेरों वायलेंट इंसिडेंट्स से भरे पड़े हैं। फिर ये कि रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी यानी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स के साथ उनकी इमेजेस, फिर एडमिनिस्ट्रेशन और हायर ऑफिसर्स के साथ उनकी तस्वीरें ये साफ बताती है कि इन लोगों को बड़े लोगों की यानी पॉलिटिकल पार्टीज की और एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट और बैकिंग हासिल है। इन सब से अलग हटकर खुद हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का ये जो गौरक्षा कानून है और जो गौरक्षक दल का प्रावधान है, इन लोगों के ऐसे तमाम क्रिमिनल एक्ट को एक सॉलिड पॉलिटिकल, सोशल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग और सपोर्ट देती है। इन सब से अलग एक और इंपॉर्टेंट चीज इस केस में नोट करिए। जिस दिन से मेन एक्यूज मोनू मानेसर की अरेस्टिंग की डिमांड की जाने लगी, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अकाउंट से उसके सपोर्ट में ट्वीट किए गए। आई सपोर्ट मोनू मानेसर के नाम से हैशटैग चलाया गया। इतना ही नहीं, उसके सपोर्ट में रैलियां भी की गई और आज उसके सपोर्ट में एक हिंदू महापंचायत भी ऑर्गेनाइज हुआ है, जहां बाजाब्ता से एक बड़े लीडर ये कहते हैं कि अगर पुलिस मोनू मानेसर को अरेस्ट करने के लिए आए तो वह अपने पांव से चल करके वापस नहीं जा सकेगी। यानी पुलिस को खुली धमकी दी गई, स्टेट को खुला चैलेंज किया गया। हमसे टकराएगा, रक्षकों के सम्मान में मोनू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोनू भाई के अंदर
अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया तो ये स्पष्ट सुन लें कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। यहाँ आप ये समझ लीजिए कि उस इलाके में नासिर और जुनैद का ब्रूटल मर्डर ना कोई ये पहला इंसिडेंट है और ना ही ये कोई आखिरी इंसिडेंट होगा। इसीलिए वहाँ के मुसलमान डर और खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। मैं जल्द ही ये जो पूरा गौरक्षा और जो गौरक्षक का जो बिजनेस और नेक्सस है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो करूंगा, मगर मैं यहाँ आप लोगों के नोटिस में एक और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लाना चाहता हूँ। जुनैद और नासिर का गांव राजस्थान में है जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है। इतना ही नहीं, वहां 7 एमएलए मुस्लिम हैं जो कांग्रेस से हैं। ये मुस्लिम लीडर्स बजाय इसके कि उनके इंसाफ के लिए लड़ते, उनका दर्द बांटते, वो इस पूरे मामले की लीपापोती करने में लगे थे। यानी कि दबाव बनाया जाता है प्रशासनिक तौर से, और हमारे विधायक साहिब आती हैं, अच्छी बात है, शुक्रिया, लेकिन उनके पति जलीस जी अपने लिए तालियां बजवाते हैं मेरे भाइयों की डेड बॉडी के ऊपर खड़े होकर। क्या ये न्याय है मेरे भाइयों के साथ में? मैं कहना चाहता हूं सत्ता के दलालों से, जब उदयपुर में कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, सेम यही कांग्रेस गवर्नमेंट उसकी फैमिली को 50 लाख रुपया कंपनसेशन देने का ऐलान करती है, मगर यहां जुनैद और नासिर के मामले में सिर्फ 15 लाख रुपया देने की घोषणा की जाती है। इतना ही नहीं, उदयपुर इंसिडेंट में सिर्फ 24 घंटे के अंदर में एक्यूज को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, मगर घाटमिका केस में अब तक सिर्फ एक एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, बाकी सारे आजाद हैं और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। आखिर में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर समझिए, दिल्ली और आसपास से कई बड़ी हमारी जो मिल्ली तंजीमें हैं और उन तंजीमों के जो जिम्मेदार हैं वो फैमिली से मिलने गए और मुआवजा देने का ऐलान किया, उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया, मगर ये सब खोखले दावे हैं। क्योंकि मैं लास्ट मंथ जुनैद के फैमिली से मिलने गया था, वो जुनैद जिसका 2017 में ट्रेन के अंदर उसके आइडेंटिटी की वजह से उसको शहीद कर दिया गया था, उसका कत्ल कर दिया गया था। शदीद ठंड थी, मगर घर में फटा पुराना कंबल रखा हुआ था। घर के हालत से साफ पता चल रहा था कि शदीद मुफलिसी है। शहीद जुनैद के माँ और उसके भाई ने बताया कि गवर्नमेंट ने और मिल्ली तंजीमों ने लाखों रुपया देने का ऐलान किया, मगर दिया कुछ भी नहीं। ना ही उनकी जो लीगल बैटल है, जो उनके इंसाफ की लड़ाई है, उसमें सही से वो सपोर्ट कर रहे हैं। जिन 2 लोगों की हत्या हुई, आरोप है कि जिनको जला के मारा गया, उनमें से एक जुनैद का ये घर है। ये घर की आप स्थिति देखिए और उससे आप उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिएगा। यहाँ भी नासिर और जुनैद बहुत गरीब परिवार से आते हैं। जुनैद के बड़े भाई मेंटली इल हैं, तो जुनैद अपनी फैमिली के साथ साथ अपने बड़े भाई के फैमिली का भी आखिरी सहारा था, मगर शायद इन दोनों के मौत के साथ उन लोगों के सर से सहारा छिन गया है, उनके बच्चे अब यतीम हो गए हैं। तो ये जो हमारे कौम के लीडर्स हैं और जो असर रसूख वाले लोग हैं, अगर वो इनके इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं और उन यतीमों के घर की कफालत की जिम्मेदारी लेते हैं, उनके बच्चों की तालीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो ठीक है, वरना ये समझिए कि ये सब टाइम पास कर रहे हैं और कौम के बेटों के लाशों के ऊपर, उनके घरों के मलबों के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म चमका रहे हैं। मांग ये है जी, मुलजिम सारे गिरफ्तार होने चाहिए। पुलिस की पूरी साजिश है जी इसमें, हरियाणा पुलिस गिरफ्तार होनी चाहिए जी। इसमें एक नौकर लगना चाहिए, 51 लाख की सहायता देनी चाहिए, और ये आतंकवादी संगठन बिल्कुल बैन होना चाहिए। क्योंकि कल परसों वारिस की हत्या हुई थी, वारिस को इन लोगों ने सेंटरों में ठूस के दिखा दिया। उससे पहले जुनैद की हत्या कर दी गई ट्रेन में, उससे पहले रकबर की हत्या कर दी गई, पहलू खान की कर दी गई, खुलेआम रोड पे मार के उमर मोहम्मद की हत्या कर दी गई। अगर इंसाफ पसंद लोग सिंसियरिटी से इस मामले में या इस जैसे तमाम मामले में इंसाफ के लिए नहीं खड़े होते हैं, जस्टिस की डिमांड नहीं करते हैं, फाइट नहीं करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में रुकने वाले हैं। इनफैक्ट उस रीजन की हालत और पीस और खराब होने वाली है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।